कोरोना के बाद पहली बार इवेंट पे गए और वहाँ जाके भी करा दिया। देश की जनता नहीं चाहती तो फिर ये क्यों जा रहे हैं वहाँ जबरदस्ती, क्यों गए? और वहाँ पे मैंने तो सुना है कि वहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ बुलेट की, ये जो रबड़ की बुलेट है वो भी चली है, उनसे घायल भी हुए। तो बांग्लादेश के बहाने बंगाल को जीतना चाहते हैं। और अब ये जिस देश में जाएगा इसका इसी तरह विरोध होगा। चौकीदार है अडानी अंबानी के, प्रधानमंत्री होते तो देश की जनता सड़कों पे पड़ी है, इनकी सुनते। उनको पता है कि झांसा राम है, भारत में झांसा दे रखा है, वही झांसा राम हमारे प्रधानमंत्री को न सिखा जाए। डरता है हर आदमी। बांग्लादेश में सरकार बनाएंगे तो वो उसका असर नहीं लोगे, मतलब दूसरे देश का आके सरकार बनाएगा, बनवादी सरकार। कब कही थी तू जाके वहां से कैसी तैसी कराइए, बता। हमने कब कही थी कि तू भारत की सरकार तुम तक झिल नहीं रही है और बांग्लादेश में तुम सरकार बनाने की बात कर रहे हो। इस दिन हरेंद्र ताऊ को जेल भेजेगी सरकार, समझ लीजिए एक आंदोलन जेल में भी शुरू हो जाए। अपने आप कहते हैं कि उसकी माँ ने घर घर बर्तन मांजे, आज उससे जवाब पूछा जाए तो सिंबॉलिक है, मतलब देश को झूठ बोल के, जैसे देश को झूठ बोल के चाय बेचने वाला बना, ऐसी हो। ये सरकार सुन ले कान खोल के, ये किसान नेता है, ना तो कोई एलिगेशन लगा के तोड़ पाई, ना सीबीआई सीडी ईडी पीडी तोड़ पाई, और ना इन्हें खरीद पाए। और अगर ये विधायक होते तो अब लोग 65 बार बिक चुके होते। प्रधानमंत्री बांग्लादेश पहुंचे हैं ढाका। 50 साल हो गए पाकिस्तान से आज़ाद हुए बांग्लादेश को। तो पहुंचे एक प्रोग्राम में, लेकिन वहां पे भी प्रदर्शन शुरू हो गया। स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया है और उन्हें पसंद नहीं आया कि प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी क्यों आए 50 साल में। ये तो लोग ये तो कहते थे कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। कोरोना के बाद पहली बार इवेंट पे गए और वहाँ जाके भी करा दिया झगड़ा। भाई एक चीज बताइए, जिस देश की जनता नहीं चाहती तो फिर ये क्यों जा रहे हैं वहाँ जबरदस्ती, क्यों गए? और वहाँ पे मैंने तो सुना है कि वहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ बुलेट की, ये जो रबड़ की बुलेट है वो भी चली है, उनसे घायल भी हुए हैं। तो ये तो मोदी मोदी होता था, अब क्या हो रहा है? गोलियां गोलियां हैं, ये बहुत गलत है। ऐसा तो नहीं है कि इसके बहाने वो बंगाल पे ऐसा है वो, अरे वही तो गए थे कि जो बंगाल के लोग, बंगाल में जो कहीं बांग्लादेश में जो पहले रहते थे वो लोग इधर आ गए, या कुछ नौकरियां कर रहे होंगे, शायद उनकी भी वोट होगी यहाँ। तो बांग्लादेश के बहाने बंगाल को जीतना चाहते हैं। और अब ये जिस देश में जाएगा इसका इसी तरह विरोध होगा। जो अपने देश के जनता का नहीं हुआ वो विदेश की जनता का क्या होगा? लेकिन एक भारतीय के नाते तो आपको बुरा लगना चाहिए किसी दूसरे मुल्क में आपके प्रधानमंत्री की बेइज्जती अगर हो रही है। नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा ना, वो तो चौकीदार है अडानी अंबानी के। प्रधानमंत्री होते तो देश की जनता सड़कों पे पड़ी है, इनकी सुनते। अपनों की तो सुनते नहीं, परायों की गोद ले रहे हो, तो पराये तो अब ऐसे ही मारेंगे। लेकिन ताऊ कोई प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, अपमान उनका इस तरह से विरोध हो, गोलियां चले, हंगामा हो, तो ये हमारे देश का तो अपमान हो ना। तो क्यों भारत की इंटेलिजेंस कहाँ थी? पहले से इंटेलिजेंस लगी होगी ना, वहाँ पूरी जज की जानकारी दी होगी ना कि प्रधानमंत्री जाएंगे क्या क्या करेंगे और वहाँ की जनता का क्या रुख है, ये बताया नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं कराया तो ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। तो प्रधानमंत्री जो वहाँ के छात्र हैं, जो वहाँ के लोग हैं, प्रधानमंत्री से उनको क्या दिक्कत है? वहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है? उनको पता है कि झांसा राम है, भारत में झांसा दे रखा है, वही झांसा राम हमारे प्रधानमंत्री को न सिखा जाए। डरता है हर आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं जो बीजेपी वाले और बोलते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशी है, तो इसका कहीं इफेक्ट तो नहीं है? देखिए उसका भी इफेक्ट है, और दूसरा इन्होंने कहा था कि हम तो बाहर भी दूसरे देश में भी सरकार बनाएंगे, वो नहीं आएगा इफेक्ट। नहीं, अभी तो बंगाल में चुनाव है, तो हो सकता है कि। अरे कहा नहीं था इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि नेपाल में और कहाँ, बंगाल नहीं, बांग्लादेश में सरकार बनाएंगे।
तो वो उसका असर नहीं लोगे। मतलब दूसरे देश का आके सरकार बनाएगा, बनवा दी सरकार, करवा दी पूरी दुनिया में बेइज्जती। अब बताओ बीजेपी का कौन कौन सा डूब के मरेगा? तो ये आपकी भी तो बेइज्जती है। नहीं, हमारी क्या बेइज्जती है? आपके ही तो प्रधानमंत्री। हमने कब गई थी तू जाके वहां से कैसी तैसी कराइए? बता, हमने कब कही थी कि तू भारत की सरकार तुम पे झिल नहीं रही है और बांग्लादेश में तुम सरकार बनाने की बात कर रहे हो? हैं? अमेरिका में भी कर रहा था। अमेरिका में गया ट्रंप, गया पाकिस्तान में गया, इसका पुराना यार गया, बांग्लादेश में जा रहा है। अब क्या बांग्लादेश की गई? मनहूस व्यक्ति जहां जहां पैर रखेगा वो देश का नाश होगा। लेकिन भारत का तो अच्छा हो रहा है। क्या हुआ? सारा देश तो सड़कों पे पड़ा, अच्छा हो रहा। मैं ये कह रहा हूं, आज सेना से बैन हटाओ, बेल्ट से बैन हटाओ, सारे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना हड़ताल पे आ जाएगी। इतनी दुखी है, देश में खतरा तो हो जाएगा। इतनी दुखी है, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटोकॉल है कि वो हड़ताल नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं पूरा देश सड़कों पे आ गया है, भक्त कहते हैं कि वही लोग सड़कों पे आए हैं जो देशद्रोही हैं। मोदी जी ने ऐसे कानून बनाए कि जितने देशद्रोही हैं वो बिलबिला कर बाहर निकल आए अपनी बिलों से। हाँ, बिलबिला के देखो। एक वो विदेशी लड़की थी, कौन थी? रिहाना है। ये जितने अपने आप को देशभक्त बतावे हैं आरएसएस के, हर बीजेपी वाले, एक ट्वीट से कितने बिलबिलाते हैं वो देख लो। और अगर हम देशद्रोही हैं तो हम इतने दिन सड़कों पे बैठे हैं, 4 महीने हो गए आज। अगर वे देशभक्त हैं तो हमारे बराबर में 15 दिन बैठ के दिखा दो। अच्छा, कल ट्विटर पे आपको लेके बात हो रही थी, कहा किसी गवर्नमेंट के चाहने वाले ने कि मोदी जी ने हरेंद्र ताऊ के बिल में पानी डाल दिया, वो बाहर निकल आया है, समझ नहीं आ रहा कि अब घर गीला हो गया, अब क्या करूं। अच्छा, ऐसे शब्द यूज करें? हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारे बिल में तो पानी डाल दिया, पर तुम्हारे बिल में कौन सा उनने फूल बरसा रखे, जरा वो भी बता दो। अरे बिल में तो उसने अपनी पत्नी के मुंह पे पानी डाल दिया, बताओ वहाँ क्या करोगे? वो बेचारी बिलबिला रही है, वो बिलबिला रही है। वो तो ना तो विधवा रही ना वो सुहागन रही। इस देश का दुर्भाग्य है। शायद हिंदुस्तान की पहली औरत होगी। ताऊ देश उनकी के वो लिए पर्सनल लाइफ है। देश के लिए पर्सनल लाइफ है वो। अच्छा, तो जिसने कहा है मेरे बारे में ट्विटर पे, तो ये भी तो मेरी पर्सनैलिटी। लेकिन ताऊ देश मतलब वही आप इस वक्त आप सोशल मीडिया में बहुत चर्चित हैं, मतलब आपके इंटरव्यूज आ रहे हैं, हर तरफ आप दिखाई दे रहे हैं किसान आंदोलन के सिलसिले से। तो चलिए उसको एक जवाब दे दीजिए कि हरेंद्र ताऊ का दुनिया में कहीं बिल है ही नहीं। अच्छा, जो हमारे बिल में कोई पानी डालेगा। तो जवाब मिलेगा कि हमेशा सड़कों पे थे, है? यही जवाब मिलेगा कि आप हमेशा सड़क पे थे। नहीं, हाँ, कहीं सड़कों तो रहते थे, क्या कहीं तो रहते थे, यही हाँ। तो होगा। तो भाई क्या हिंदुस्तान में मैं कहीं पाकिस्तान नहीं जाने का। नहीं, आपको डर लग रहा है कि कहीं मतलब उठा ना लें आपको बाद में, कौन? पुलिस ना उठा ले? पुलिस? घर बताने से डर डर क्यों? मैंने तो बता दिया ना, मेरठ में मेरा घर था, गांव में मसूरी, वहाँ का रहने वाला हूँ। एक बात ये भी हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, बोलो कि जब तक हरेंद्र ताऊ जेल नहीं जाएंगे तब तक ये ठंडे नहीं पड़ेंगे। प्रसिद्ध हो जाएंगे जेल। देखिए, जिस दिन और लोगों को ये नहीं पता कि अगर जेल जाएंगे तो और प्रसिद्ध हो जाएंगे। जिस दिन हरेंद्र ताऊ को जेल भेजेगी सरकार, समझ लीजिए एक आंदोलन जेल में भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम तो आंदोलन जीवी हैं। डरते हैं जेल से आप? कौन? आप? मैं? अगर सरकार में हिम्मत है, ले आज कह रहा हूँ, कल का सूरज जब छिपना चाहिए जब हरेंद्र ताऊ को जेल भेज दे, वरना सरकार डरती है। इससे बड़ी बात तो नहीं कोई। लेकिन आपने कहा कि पत्नी को छोड़ दिया, तो आप देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया। आप सोचिए, भाई 17 साल में कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन सा मंत्री था, कौन सा मुख्यमंत्री था? मुख्यमंत्री था तो 17 साल की उम्र में, समय कुछ नहीं था। उस टाइम नहीं था। केवल 17 साल की उम्र थी उसकी। पहले से माहौल बनाया उन्होंने। क्या माहौल बनाया? देश के लिए सेवा करना। देखिए 17 साल, एक मिनट, 17 साल की उम्र में पत्नी छोड़ के चला गया। जो प्रधानमंत्री के शब्द है वही बता रहा हूँ। 35 साल तक दर दर की ठोकरें खाई क्योंकि परजीवी बना है। तो भाई इतने साल में देशभक्ति कहाँ चली गई? वो देशभक्ति थी। तो देश के लिए ही तो घर छोड़ा। क्यों? जो अपनी माँ की नहीं कर सकता, बता रहा माँ तो बर्तन मांझ रही और तू देश के लिए घर छोड़ के चला जा।
जिसके 5-5, 6-6 बेटे हों, वो तो सिंबॉलिक होता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो बर्तन मांज रही हैं। क्या वो तो दिखाने के लिए कि ऑटो में बैठ के जाती हैं। तो झूठ बोला है ना? कि दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। symbolic। देखिए ये आ गया, पत्रकारी आ गया फंसे में। अपने आप कहते हैं कि उसकी माँ ने घर घर बर्तन मांजे। आज उससे जवाब पूछा जा रहा है तो सिंबॉलिक है, मतलब देश को झूठ बोल के, जैसे देश को झूठ बोल के चाय बेचने वाला बना, ऐसी वो करा। वो तो यहाँ की जनता की बेवकूफी है ना, जो 15 लाख के झांसे में हाँ। कहा कि ये भी एक सिंबॉलिक था कि हम काला धन ले आएंगे। तो अब वही तो बंगाल वाले यही तो पूछ रहे हैं कि वहाँ सिंबॉलिक था, 85 लाख नौकरी भी सिंबॉलिक है, सोनार बंगला भी सिंबॉलिक है, 18,000 भी सिंबॉलिक है। बस एक ही चीज है कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करना है, तो वो नहीं आएंगे जहाँ से। आपको लगता है बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम होगा? हैं? बांग्लादेश में ये कराना चाहेंगे, बांग्लादेश में लेकिन बंगाल वाले लोग नहीं चाहेंगे। जहाँ अभी मोदी जी गए हैं, बंगाल में, बांग्लादेश नहीं, वहाँ कहाँ कराएंगे, वे तो पहले से तैयार बैठे। लेकिन तुम ताऊ उसी जी, की तो कह रहे हो। मैं बांग्लादेश की कह रहा लेकिन हूँ, ताऊ जी, बंगाल की, बंगाल बांग्लादेश प्रधानमंत्री गए हैं। कंफ्यूजन है बांग्लादेश बंगाल। बंगाल। बांग्लादेश लोग गए हैं, प्रधानमंत्री गए हैं, हाँ। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि वो जाएंगे पड़ोसी से अपना मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, समझौते होते हैं ताकि कई। पड़ोसी सब समझौते की मजबूत होगा भारत, ताकि दूसरे पड़ोसी से लोहा लिया जा सके। अच्छा, संबंध मजबूत करने गया हाँ। और पहले कह रहा है कि बांग्लादेश में सरकार बनाओगे, है? पहले तो चुनौती दे दी, हाँ। तो पड़ोसी चुनौती को रखना चाहिए ना, तो पड़ोसियों ने अच्छा अच्छा रखना। अच्छा संबंध जब भी अच्छे होंगे जब वहाँ बीजेपी की सरकार बना लोगे, बनवा दी ना सरकार, उन पर गोली चलवा दी ना, तो देश का नाश तो पहले ही करने पहुंच गया। तो अब वहाँ बांग्लादेश के लोग भी समझ गए कि इसने हिंदुस्तान का नाश कर दिया, अब ये हमारा नाश करना है, इसे पहले ही भगा लो, तो उन्होंने भगाना शुरू कर दिया। तो ये देश का नाश देखिए, अभी तो बांग्लादेश में हुआ है, अब ये जहाँ जहाँ जाएगा इसका वहीं वहीं विरोध होगा। जितना मोदी मोदी हुआ है उतना ही भागो भागो होगा इसके साथ। उनको जितना कॉन्फिडेंस है धार्मिक छेड़छाड़ से, एक तरह से हिंदू मुस्लिम या किसी भी उससे, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इस भरोसे इलेक्शन जीत जाते हैं, जीतते रहे हैं। किसान तोड़ पाएंगे वो कॉन्फिडेंस? देखिए हाँ। ये सरकार सुन ले कान खोल के, ये किसान नेता है, ना तो कोई एलिगेशन लगा के तोड़ पाई, ना सीबीआई सीडी ईडी पीडी तोड़ पाई, और ना इन्हें खरीद पाए। और अगर ये विधायक होते तो अब लोग 65 बार बिक चुके होते। ये किसान नेता है, और किसान बिकता नहीं है। प्यार में गर्दन कटा सकता है, लेकिन अगर कोई डराने की कोशिश करे तो सामने वाले की आंखें भी निकाल लेता है। प्यार से वोट मांगेंगे आपसे तो दे देंगे आप? अब नहीं देंगे, ये सोच लेना, क्योंकि कह रहे हैं प्यार में गर्दन कटा। हाँ तो प्यार अब इससे थोड़ा ही करेंगे। जब इसे दिख गया कि ये तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है, देश की जनता समझ चुकी है। भाई सिलेंडर सस्ता आ गया, नौकरी आ गई, स्मार्ट सिटी बन गए, स्मार्ट गांव बन गए, 15 लाख आ गए हैं। 370 हटा दिए, अरे 370 बना दिया। देख भाई 370 में तू जागा वहाँ पे लोट खरीदने, यक्की तो बच नहीं रही, वहाँ क्या करेंगे जाकर? ये तो यक्की भी छिनने लगा। मंदिर बना दिया। राम मंदिर में तू जागा पूजा करने है, बस कटोरा लेके बैठ। तेजी से बढ़ रहा है, हैं? कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ कोरोना है? जहाँ जहाँ बीजेपी को चुनाव में जाना है वहाँ कोरोना छुट्टी लेके चला जाता है, और जहाँ जहाँ इसका विरोध होगा वहाँ कोरोना का डर दिखाएंगे। अगर इस बार कोरोना का डर दिखाया तो 1947